आपका मसला जो है ना, असल में आप इसके अल्फाज इस तरह से रहते, मैं बताता हूँ आपको कि किसी मुसल्लस के कोई भी दो जिलों के वस्ती नुकात, मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, समझो ये ट्रायंगल ABC है और ये वस्ती नुक्ता है, मतलब इधर दो बराबर हिस्से का AP और PB बराबर, और एक मिड पॉइंट समझो इधर है और इन्हें भी दो बराबर हिस्से का, ठीक है। समझो ये पूरा जिला अगर 10 सेंटीमीटर का था तो ऊपर 5 नीचे 5, ये पूरा सेट 12 था तो ये 6 ये 6। जरूरी नहीं है ना इधर 10 है तो इधर 10 ही होना, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन उसके दो बराबर हिस्से अगर करता है, कितने मिड पॉइंट्स हुए आपके पास? 2 मिड पॉइंट्स। तो सेगमेंट बनता उसको ज्वाइन करने से, एक खिता खत बनता, सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज। अब यहाँ आपको कंडीशन आ गई, ये बात तो यहाँ तक तो समझी कि दो वस्ती नुकात को मिलाने से एक खिता खत बने। क्या होता है वो खिता खत की तीसरे जिले के मुतवाजी होता है। इसका वस्ती नुक्ता है P, इसका वस्ती नुक्ता है Q, इसका है क्या? तो बचेवा जो जिला रहेगा दैट इज थर्ड साइड। वो जो तीसरा जिला बचेवा है उस तीसरे जिले के वो ना पैरेलल रहता, मुतवाजी रहता, बचे हुए जिले के पैरेलल होता है। PQ इज पैरेलल टू थर्ड साइड, पहली कंडीशन। बात समझ में? PQ क्या होता है? पैरेलल होता है हमेशा, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? पहली शर्त है ट्रायंगल होना, दूसरी शर्त है दो वस्ती नुकात होना। क्या होना? दो वस्ती नुकात, दो मिड पॉइंट्स रहना होता है। तो वो दोनों को जब मिलाएंगे तो एक खिता खत बनेगा। वो खिता खत तीसरे जिले के पैरेलल होता है, पहली कंडीशन, और तीसरे जिले के हाफ होता है, दूसरी कंडीशन। उसी के हाफ भी होता है। उसकी लंबाई अगर आपको मालूम करो बोले तो आप बोलना, जैसा ये अगर समझो 8 समय तो ये बोलना उसका आधा 4। तो PQ इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। PQ आधा होता है तीसरे जिले की। कितनी बातें हैं इस थ्योरम में? 3 दिखे। एक, PQ की लंबाई तीसरे जिले के मुतवाजी होती है, बराबर होती है, पैरेलल होती है, और PQ की लंबाई तीसरे जिले की आधा। पहले लंबाई बोल दिया शायद मैंने। PQ इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड PQ इज हाफ ऑफ थर्ड साइड। तो इसके अल्फाज ऐसे हैं किताब में, अगर किसी मुसल्लस के दो जिलों के वस्ती नुकात को मिलाने वाला खिता खत तीसरे जिले के मुतवाजी और निस्फ होता है, पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड, समझ में आएगा? तो ये आपने याद रखना है। सबसे पहली बात होना कि वहाँ पे ट्रायंगल होना, कौन सी भी है मुसल्लस होगी, और P और Q क्या है? वस्ती नुकात। P और Q क्या है? वस्ती नुकात। वस्ती नुकात। P and Q are the mid points of AB and AC। AB और AC के वस्ती नुकात P और Q। ये दो बातें अगर है तो दो बातें होती, कौन सी भी शक्ल में नहीं जमेगा। ट्रायंगल की फिगर और कई की शक्ल होना चाहिए, मुसल्लस ही होना चाहिए। मुसल्लस है तो ये थ्योरम आएगा। अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की शक्ल है और उसमें दो मिड पॉइंट्स है। कम से कम कितने मिड पॉइंट्स होना इस थ्योरम को यूज करने के लिए? दो मिड पॉइंट्स होना चाहिए। तो इसका फायदा ये होगा, आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करना। आप ये थ्योरम अभी प्रूव कर देंगे अपन, उसके बाद में ये बोलना कभी भी एक मुसल्लस दिखी और दो मिड पॉइंट्स का जिक्र है सवाल में, समझ जाना ये थ्योरम आ गया। और थ्योरम क्या है? उनसे बनने वाला खिता खत जो रहेगा PQ रहेगा। एक P वस्ती नुक्ता है, Q वस्ती नुक्ता है, दोनों को मिलाए तो क्या बनेगा? PQ बनेगा। एक M वस्ती नुक्ता है, N वस्ती नुक्ता है, दोनों को मिलाए तो क्या बनेगा? है कि नहीं? तो क्या बहुत ज़्यादा
जनरल सेंस की जरूरत नहीं है। पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ऐसा थोड़ी बोलेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, बोल सकते हैं। तो पी क्यू किसके जैसा है? बी सी के जैसा, उसके पैरेलल होगा। और पी क्यू की लंबाई उसी के आधा भी है। अगर सवाल में दिए वाले, जैसा एक सवाल है, ऐसा आपको दिया है, मिसलेनियस पी क्यू आर में क्वेश्चन ले सकते हैं, ऐसा एक सवाल बना के डाल सकते हैं। एम और एन अजला पी क्यू और पी आर के वस्ती नुकात है। अगर क्या बोलेंगे भाई, पी आर क्यू आर मसाली, ऐसा कुछ तो भी दे देता, 14 सम हो तो एम एन की लंबाई क्या होगी? क्या होगी अपने को जरूर समझ आना। थ्योरम समझ में आए वाला रहा तो वो जल्दी बोल, कितना होगी? 7 है ना, ये थ्योरम की वजह से। आप अगर शक्ल बना के देखे तो समझता। एक शक्ल है, यहाँ पर ले लेना, फिगर ले लेना, एम दिस इज पी क्यू आर, ये कितना है? तो एम एन कितना? 7 लिखना। वस्ती नुकात के मसले की बिना पर शुरू करेंगे। आप क्या लिखेंगे? अब लंबाई पूछा, एम एन की लंबाई पूछा, तो आप लिखने का एम एन इज हाफ ऑफ, इसके हाफ हाफ ऑफ 14, 2 एकम 2, कट कटा के आ गया 7, एम एन कितना आ गया? 7। कोई परेशानी है? फिर ऐसा सवाल भी बना के, एक 2 नंबर का छोटा सा सवाल ऐसा दिया जा सकता, आसानी। उल्टा भी दिया जा सकता। इसकी लंबाई दी वाली है, समझो सवाल में 4 सेंटीमीटर है, इसकी कितनी है? 8। उल्टा भी दिया जा सकता, तो भी ऐसे ही लिखना। समझो अपने को दिया एम एन की लंबाई सवाल में दी वाली है 4 सम, है ना। देन फाइंड क्यू आर। तो आप क्या करेंगे? वैसे लिखना है इसी से, छोटा जो जिला है एम एन इज हाफ ऑफ क्यू आर। अब एम एन के लिख लिए 4, और बीच में मसा भी रही तो ये 2 इधर तिरछे ज़रब से आए, और इधर बच जाएगा। अगली स्टेप में 4 का पहाड़ा 2 नहीं था, तो बीच में जब मसा भी आ जाता तो तिरछा ज़रब होता। ये 2 जो है यहाँ पे जो कीमत लिखेंगे आप उसके ज़रब में जाएंगे, तो बटे का 2 इधर आता, 4 2 8। बीच में इक्वल टू रहा तो क्या होता? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता, ज़रब होता। और बीच में कुछ नहीं रहा तो क्या रहता? तो वैसे टर्म पे क्या करना पड़ता? दोनों अददों के बीच में क्या है? तो क्या करते हैं? काटते। नीचे एक ऊपर है तो क्या करते हैं? काटते। और यहाँ पर भी एक नीचे एक ऊपर है, लेकिन बीच में क्या है? ज़रब है, क्या मसावी है। तो ऐसे टाइम पे आपको 2 इधर लाना पड़ेगा, तिरछा ज़रब देना पड़ेगा। ये दोनों फर्क आप याद रखिए। हाँ, तो ये यही सवाल को ऐसा भी पूछ सकता है ना। तो आप ये 2 सवाल भी लिख सकते हैं, और मैं थ्योरम का प्रूफ लिखाने वाला हूँ, थ्योरम का प्रूफ लिखाने वाला हूँ। ये 4 है तो ये होगा सवाल, ठीक है। करना है कि ये पी क्यू की लंबाई बी सी के बराबर है, मुतवाजी, और पी क्यू की लंबाई बी सी का आधा। ये 2 बात है ना, पैरेलल लाइन भी है। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? इतने ही सेगमेंट, जितना पी क्यू की लंबाई उतनी आगे बढ़ाना पड़ता है। और यहाँ एक नुक्ता आर ले रहा हूँ, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर ले, एक्सटेंड पी क्यू इन सच ए वे दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। एक अमल करना पड़ेगा, याद रखें आप, ये अमल याद रखें, स्पेशल अमल। और ये दोनों की लंबाई बराबर लेकर के आप आर सी को मिला लेंगे। तो यहाँ पे जैसी ट्रायंगल है वहाँ पे ऐसी ट्रायंगल एक फॉर्म होती है, समझे बात को। और वो ट्रायंगल अपने को कॉन्ग्रेंट साबित करना है तो खाली बताना है बस, वहाँ जिल आजमाइश बनती। इसके बराबर ये लिए अपन ऑलरेडी, ये मिड पॉइंट है इसका, इसलिए ये बराबर पहले से दिए वाला है अपने को सवाल में, क्यू इज मिड पॉइंट बोले वाला। और ये कौन से ऐसे रहे तो कौन से जाविये कहना, वर्टिकली अपोजिट मुतकाबला जाविये यहाँ बन रहे। देखो ये एक जाविया और ये जाविया, तो आप एक शक्ल को छुपाने से कितने निशान नजर आ रहे हैं? 3। कौन सी आजमाइश बन रही है? इसलिए ये मुसल्लस और ये मुसल्लस है ना, बराबर होंगे।
दोनों मुसल्लिस मुतमासिल होंगे। इस तरह से हम आसानी से एक हिस्सा बता दिया आपको। मैं वो लिख के निकालता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्शन। आप इत्मीनान रखिए, सेम वही नाम लिए गए हैं जो पेज नंबर 71 पे है। आई थिंक 71 पे है ये पूरा थ्योरम। आप उसमें से भी थ्योरम लिख ले सकते, खाली समझ लीजिए मैं क्या बोलूँ। अच्छा, इतना हिस्सा जो समझ आया वो समझा। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ लिखना पी क्यू को इस तरह बढ़ाइए कि पी क्यू के बराबर हो क्यू आर। पी क्यू और क्यू आर क्या हो, बराबर। और आर सी को मिलाइए और सी आर को मिलाओ। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। इसकी वजह से कितने ट्रायंगल बन गए? तो वहां से अपना सबूत चल। मुसल्लिस ऊपर वाली का नाम ए पी क्यू और नीचे वाली का नाम सी क्यू आर है ना। मुसल्लिस सी क्यू आर में इस तरह से मैं थोड़ी देर के लिए ये ले। अब आप बोल सकते पी क्यू के बराबर क्यू आर है, यहाँ लिख सकते जिला पी क्यू मुतमासिल है जिला क्यू आर। अमल की बिना पर बाय कंस्ट्रक्शन एक जोड़ी मिल गई। अच्छा, दूसरी जोड़ी ए क्यू मसावी क्यू सी। ऑलरेडी सवाल में भी आला है, क्यू क्या है, वस्ती नुक्ता है। जिला, पहले जाविया लिख देता हूँ फिर जिला। ये कौन, ए क्यू पी, जाविया ए क्यू पी मुतमासिल है जाविया सी क्यू आर। मुतखावला क्या बोलते हैं इसको, अपोजिट एक्सिस। और फिर ए क्यू मसावी क्यू सी लिख देता हूँ। जिला ए क्यू मुतमासिल है जिला क्यू सी। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यहाँ लिख देना क्यू वस्ती नुक्ता है, ऐसा भी चलता है, या खाली दिया हुआ है बोले तो भी चल जाता है। क्यू इज मिड पॉइंट बोले तो भी चल जाता है। कौन सी आजमाइश बन रही देखो, है ना, SAS टेस्ट पर, SAS टेस्ट पर। इसमें कोई डाउट है आपको? जो रेगुलर बच्चे हैं उनको बड़ी आसानी से समझता, जो छोड़ पकड़ में है उनको नहीं समझता। तो इस तरह से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, AP AQP मुतमासिल है मुसल्लिस CQR, है ना। यहाँ तक एक हिस्सा खत्म हो। सबूत 3 हिस्सों में है, ये सवाल का सबूत 3 हिस्सों में। तो पहले आपको 2 ट्रायंगल साबित करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट। हो गए, मुतमासिल मुसल्लिस हो गए। इसका फायदा क्या उठाना, AP और CR बराबर है बोलिए, AP इज इक्वल टू CR वाली, इसलिए AP मसावी है CR। ओके, उसको डालना नंबर 1। नजीरी जिले, मुसल्लिस मुतमासिल है तो उनके जिले बराबर रहते। तो पहली मुसल्लिस से ये फायदा उठाया अपन ने कि ये जब 2 मुसल्लिस ही बराबर बराबर है तो AP के बराबर कौन होगा, CR होगा। हो गया। तो अब AP मसावी CR होने के बाद में मैं क्या करूँगा, AP मसावी PB का भी इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि PB वस्ती नुक्ता है। ये लिखूंगा AP और एंड क्या बोलते हैं अपन, AP इज इक्वल टू AP मसावी CR है, ये दोनों बराबर है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, P वस्ती नुक्ता है बोलिए, PB है नंबर 2। अब जब अपन 1 और 2 की बिना पर बोले तो क्या होता, क्या है एक जैसा, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 और 2 की बिना पर, आपको मालूम है दोनों में AP है, खत्म होगा, क्या बचा, मसावी है PB। CR मसावी है PB, CR और PB बराबर बता दिया। अब मैं बताऊंगा CR मुतवाजी है PB, वही जोड़ी मुतमासिल और वही जोड़ी मुतवाजी किसकी रही,
मुतवाजिउल अज़ला की दिख रही है, 4 ज़िले शक्ल यहाँ, उसको मुतवाजिउल अज़ला बताना, ये दूसरा हिस्सा रहेगा। मैं अब कैसा बताते देखो, आपको दिया हुआ है सवाल में क्या दिया हुआ? ये जो जाविया है ए, ये जाविया सी के बराबर है क्योंकि मुसल्लस मुतमासिल, इसका पहला नाम ए है तो इसका पहला नाम सी है। जाविया ए मुतमासिल है जाविया सी, या जाविया पी मुतमासिल है जाविया आर। देखो कई की शक्ल बना है ना, तो जो जेड की शक्ल के जाविये रहते वो जब मुतमासिल रहते तो उसमें से निकलने वाले लाइन कैसे रहते? तो इसमें से निकलने वाली लाइन का नाम क्या है? ए, और इसमें से निकलने वाली नहीं है ना, तो मैं लिखूंगा और जाविया ए मुतमासिल है जाविया सी, या ये भी बोल सकते हैं जाविया पी और जाविया आर, दोनों भी लिए तो ये उल्टा जेड है, दिख रहा है? निकलने वाली लाइन उसमें से वही है मुतमासिल, ये नजीरी जाविये करस्पॉन्डिंग। तो ए में से निकलने वाली लाइन का नाम क्या है? ए बी, पैरेलल टू सी में से निकलने वाली सी आर। अच्छा ए बी बोले तो भी वही लाइन, ए पी बोले तो भी वही लाइन है, और पी बी बोले तो भी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, और या उसी का नाम दूसरा क्या है? पी बी मुतवाजी है सी आर। ए बी मुतवाजी है सी आर बोले तो भी चलता, ए पी मुतवाजी है सी आर बोले तो भी चलता, पी बी मुतवाजी, क्योंकि ए बी के 3 नाम है, एक लाइन ए बी है उसके कितने नाम नजर आ रहे हैं आपको? एपी भी बोल सकते हैं उसको, पीबी भी बोल सकते हैं उसको, ए भी। तो मेरे को यहाँ जब जाविया ए और जाविया सी मुतमासिल बताया मैंने, जेड की शक्ल बन रही है, तो इसलिए मुतबादला जावियों और नजीरी जावियों का मसला है ये। नजीरी जावियों के मसले की बिना पर उसमें से निकलने वाले लाइंस पैरेलल रहते हैं। अपन ने पहले चैप्टर में पढ़े, नहीं दूसरे चैप्टर में मुतवाजी खुतूत नाम का एक चैप्टर है, उसमें पढ़े कि जब 2 जाविये मुतमासिल होते हैं और उसको अपन ने ऐसा याद रखे जेड की शक्ल बनती हुई, तो ये इसमें इस जाविये में से निकलने वाली लाइन ये और इस जाविये में से निकलने वाली लाइन ये, क्या ये तिरछी लाइन? तो ये दोनों लाइन कैसे रहते हैं? जहाँ जेड की शक्ल बनती उसमें से निकलने वाले अपन ने याद रखे अपने लिए, ये हम इससे पहले भी समझाए क्या, तो यहाँ बन रही है ऐसी शक्ल, इसलिए ए बी पैरेलल टू सी आर, या उसी का दूसरा नाम है पी बी मसावी है सी आर। देखो बोला पी बी मुतमासिल है सी आर, पी बी मुतवाजी है सी आर, वही जोड़ी और वही जोड़ी, तो ऐसा कब होता है? यानी ज़ुरबतुल अज़ला पी बी सी आर, यहाँ पे भी बोल सकते हैं आप पी बी सी आर क्या है? मुतवाज़िउल अज़ला है। हमने ये मसला पढ़े कि किसी 4 ज़िले शक्ल के एक जोड़ी मुकाबिल के ज़िलों की एक जोड़ी मुतवाजी भी है मुतमासिल भी है, तो वो मुतवाज़िउल अज़ला है। तो वही जोड़ी देखो सी आर और पी बी की जोड़ी मुतमासिल भी है, सी आर और पी बी की जोड़ी मुतवाजी भी है, इसलिए पी बी सी आर मुतवाज़िउल अज़ला, ये दूसरा हिस्सा होगा। ठीक है, अब तीसरे हिस्से में ये 2 सबूत आई, ये दोनों लाने के वास्ते इतने पापड़ चुपी बेले वैसा दिख रहा हूँ, तो ये क्या कर रहे नोबल, लेकिन ऐसा है, इससे अब ये मुतवाज़िउल अज़ला हो। पहली खुसूसियत पढ़े थे मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, और उससे पहले भी पढ़े थे मुतवाज़िउल अज़ला के दोनों जोड़ियां मुतवाज़ी होती हैं। तारीफ क्या पढ़े थे? बोथ द 2 pairs of opposite sides are, तो फिर ये जब अगर मुतवाज़िउल अज़ला है
तो इसका मतलब BC के मुतवाजी कौन है? या उसका आधा नाम लिए तो PQ मुतवाजी है, BC है ना? इसलिए PR मुतवाजी है BC बोल सकते, या उसी को आधा बोलने का रहा तो PQ मुतवाजी BC बोल सकते। देखो भला पहला जवाब आया, मैंने 2 हिस्सों के बाद पहला जवाब जिप करके आया। कई की शक्ल बताए अपन ने इसको, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड कैसे रहते? पैरेलल रहते, इसलिए क्या लिखे अपन ने? PR पैरेलल टू है ना, मुकाबिल के जिले, अपोजिट साइड से। या उसको ऐसा भी बोल सकते, PR बोलना जरूरी नहीं है, QR मुतवाजी BC भी बोल सकते, जरूरत नहीं है। मगर अपने को किसकी जरूरत है? PQ मुतवाजी, उसी का टुकड़ा है। PR का टुकड़ा कौन है? PQ मुतवाजी है BC। चलेगा, एक काम हो। अच्छा, दूसरा हिस्सा पढ़े थे, क्या पढ़े थे बेटे? दूसरा हिस्सा मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं, है ना। अब ये दूसरा साबित करने के लिए कर रहा हूं, तो आप बोल सकते PR मसावी है BC, है ना। और दूसरी खुसूसियत, मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं, मुकाबिल के जिले, इसका भी यूज करूंगा मैं। इसको एक नंबर डालिए, बाद में लिखता हूँ, जान दो, इसको बाद में लिखूंगा, तो मैं कुछ सीरियल से बताता हूँ। अच्छा, एक चीज ले लीजिए, ये जितना टुकड़ा है ये भी है ना। अच्छा, ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का बोल सकते हैं। अच्छा, ये कितना है? थोड़ी देर के लिए कितना बोला मैंने? 5 सेंटीमीटर। तो PR कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, ये एक तरीका हुआ, पहले बताया था एक तरीका, दोनों बराबर, बाद में एक दूसरा बताया। क्या बताया? ये 5 है तो ये 10। अच्छा, एक और एक चीज है, ऐसा बोल सकते क्या? PQ पूरे PR का आधा है, पूरा कितना है? 10। ये कितना है? 5। तो ऐसे नहीं बोल सकते PQ आधा है, है ना? एक ही चीज को कितने तरीकों से बोल सकते हो, ध्यान रखना। तो मैं लिखूं फिर वैसा, मैं लिखूं यहाँ पे PQ आधा है PR का, राइट। अमल की बिना पर, अमल ही ऐसा करे थे ना, 2 बराबर हिस्से लिए थे। जहां पर भी 2 बराबर हिस्से लेते हैं अपन, वहां पे ऐसा लिख सकते, ये तीसरा तरीका होगा। क्या लिख सकते? PQ बराबर QR लिख सकते, है ना। PQ का डबल PR लिख सकते, या अपने को अगर ऐसी जरूरत होगी तो ये भी लिख सकते कि PQ आधा है PR का। सब बातें दुरुस्त है, जरूरत के हिसाब से लिखने का। तो मैंने वही लिखा, PQ आधा है PR। ये स्पेशल लाइन है यार, ये आपको अगर एग्जाम में आगा तो ये याद नहीं आता, सर ने क्या, यहाँ तक सब आ जाता, पहला सबूत आ जाता। दूसरे सबूत के लिए ये लाइन याद रखना जरूरी है आपको, कि ऐसा लिखने से आएगी। इसका और एक तरीका है, मगर उसमें नहीं जा रहा मैं, पर डायरेक्ट बता दे रहा है, एकदम जबरदस्त। समझ पाना बहुत मुश्किल नहीं। ये कितना? 5। ये तो पूरा 10। तो फिर ये 5 आधा है 10 का है। शक्ल चीख के कह रही है कि PQ आधा है PR का। समझ में आना चाहिए ना भाई, ज्योमेट्री लिखने आना चाहिए, तो ये लिखने आ रहा। लेकिन मुकाबिल के जिले मुतमासिल रहते, ज्योमेट्री की ये इस्तेलाह भी याद रखिए आप। तो हम बोल सकते हैं कि PR के बराबर कौन है? BC। अब आज के बाद याद है, इसको बोले नंबर 1, ठीक है, इसको बोले नंबर 2। अब लिख रहे 1 और 2 की बिना पर, या नंबर 1 में 2 को रखने पर, 1 और 2 की बिना पर भी लिख दिए तो बस है। समझना क्या है आप, तो नीचे वाली इक्वेशन क्या बोल रही है उसका मतलब समझना। आपके पास ऊपर वाली मसावत में जहां PR है उसकी जगह BC रखो, जहां BC है वहां PR रखो,
PR है तो BC रखो, BC है तो PR रखो। इसका मतलब समझा? दोनों कैसे हैं? बराबर है। इसका क्या मतलब है? जहाँ भी आए दोनों मसावी है तो इसका मतलब ऊपर की लाइन में नंबर 1 में जहां जहां PR आएगा वहां वहां तो PQ की जगह कुछ रखना है जैसे का, इसलिए कि निशान मार देना है। मसावी की जगह 1/2 की जगह 1/2 और PR की जगह पर BC। देखो बोला जवाब नंबर 2 आया था। है ना? लाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ये सब। ये दिस इज ऑल सुबुत। तो ये आपको घर को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसलिए बोला किताब में मत देखो। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ और मैं यहाँ स्टॉप करूँगा, आप ध्यान देंगे। बड़ा सुबुत है, सुबुत की लंबाई यहाँ से बढ़ गई, समझ के चलो। जितने मसले आते जाएंगे बड़े आएंगे, तो बड़े बोले तो समझ में तो आ रहे ना। जैसे ये सवाल दिखा आपको कि मुसल्लस के किसी भी दो जिलों के वस्ती नुकात को मिलाने वाला खत तीसरे जिले के मुतवाज़ी और निस्फ, इट इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। पैरेलल भी है और हाफ, आप समझ जाना। ऐसी एक शक्ल बनाना। पहले मैंने इधर का बनाया था क्या? पहले इसकी थोड़ी इधर जगह रख के इधर थोड़ी शक्ल बना। अपने को याद रहना, अमल भी है इधर, एक मुसल्लस बनने वाली है, एक्स्ट्रा बनने वाली, समझ में आएगा। तो इसलिए एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल बना लेके उस पर 2 नुक्ते P और Q ले लें और फिर लिखना चालू करना। मुसल्लस ABC में इन ट्रायंगल ABC P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड AC। एक नुक्ता AB पे लेते, एक नुक्ता AC पे लेते, AB और AC के वस्ती नुक्ता। किताब की जरूरत नहीं पड़ना, अल्फाज टेढ़े आड़े थोड़े हो गए तो चल जाता, अपने अल्फाज में लिखा। समझ में आ रही बात? किताब जरूरी नहीं। दूसरा हिस्सा, टू प्रूव दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव, आखिरी अल्फाज, किसी भी थ्योरम के आखिरी जो अल्फाज रहते हैं वो प्रूव करने के लिए। मतलब क्या? तो सेगमेंट, तो ये ज्वाइन करने से ये सेगमेंट बन रहा, क्या नाम है उसका? इज पैरेलल BC। ये पहला सवाल, PQ पैरेलल, PQ इज हाफ ऑफ BC। ये दूसरा है। आखिरी अल्फाज में 2 बातें, वो दोनों बातें नंबर 1 नंबर 2 रख के छोड़। इसको प्रूफ करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, टेक ए पॉइंट R या एक्सटेंड PQ सच दैट, PQ को इस तरह बढ़ाइए कि एक्सटेंड कीजिए कि वो कहाँ कैसा हो, PQ बराबर हो एक्सटेंड PQ सच दैट PQ इज इक्वल टू QR एंड जॉइन CR एंड जॉइन CR को मिलाइए। मिलाते क्या बन जाती? नीचे ऊपर तो एक ऑलरेडी ट्रायंगल थी, नीचे भी एक ट्रायंगल हो गया। अपने दिमाग में आ जाना है कि ये दोनों को बराबर बताना है, और ये दोनों कौन सी आजमाइश से बराबर होते हैं? जादिल से। इतना दिमाग रेडी रहा तो बराबर कर लेता हूँ। पहली जोड़ी फुकट की, ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ Q मिड पॉइंट, कहाँ भी लिखो ऊपर नीचे, मैंने आज लास्ट में लिखा। अच्छा अभी बोलते वक्त पहले बोला, कोई मारने वाला थोड़ी से तू इसको पहले गई लिखा उसको बाद में गई लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रटना नहीं, समझ के जाना, शक्ल से समझना। सर पूरी चीज शक्ल से बता रहे, किताब हाथ में लिए कभी? तो किताब के बगैर सब चीज समझ लिए आप लिख सकते। ये स्टेप ऊपर हो गई, वो स्टेप नीचे हो गई तो कुछ भी नहीं होने है ना। लेकिन यहाँ की स्टेप ध्यान आपको लिखो, कुछ भी नहीं होने वाला है। जिला PQ मुतमासिल QR, अमली ऐसा करे कि दोनों बराबर, मालिक देने का अमल की बिना। जाविया APQ, ये तो फुकट का हमेशा कहाँ पर भी 2 लकीर खता करे रे करे बोले क्या आगा, कौन आगा? वो भी लिखिए। और तीसरा जिला AQ मुसावी है QC, AQ बराबर है QC because Q is the midpoint. That's why triangle AQT is congruent to triangle CQR SAS test. Okay? और इसका यूज करेंगे AP is congruent to CR, पहली जोड़ी लिखी है ना। और इसी का दूसरा हिस्सा दिया वाला है AP is congruent to P, क्योंकि ये P वस्ती नुक्ता सवाल में बोले आ रहा है। AP is congruent to P। 1 और 2 की बिना पर 2 मसावत लिखेगी, 1 और 2 की बिना पर तीसरी एक जैसा गया।
सी आर इज इक्वल टू पी बी, है ना। अब मुतमासिल होगा, अब बताना है सी आर मुतवाजी है बीपी बताना है, तो अपने दिमाग में आना पैरेलल लाइन की खुसूसियत, है ना। क्या थी भाई, जेड की शक्ल बनी है, ये भी हिस्सा याद रखने का। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी, ए और सी से जेड का जाविया बन रहा कि नहीं बन रहा, तो जेड के ऊपर की लकीर और जेड के नीचे की लकीर पैरेलल रहेगी, तो ये ए और सी, ऊपर की लकीर हो गई ए बी और सी में से निकालने वाली लकीर हो गई सी आर, दोनों कैसे हो गए पैरेलल। कौन से आजमाइश बोलते हैं उसको, नजीर जाविया का मसला, थ्योरम ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके, ये हो गया। अच्छा, उसका ए बी का पूरा नाम, अब ए बी पूरा नाम है, अधूरा नाम क्या है, मुतवाजी सी आर, वही जोड़ी मुतमासिल, वही जोड़ी मुतवाजी, यहाँ लिखना है तो लिखो, है ना, वही जोड़ी मुतमासिल और वही जोड़ी मुतवाजी हो तो उसे मुतवाजिउल अज़ला कहते हैं। देयरफॉर पी बी सी आर इज पैरेललोग्राम, मुतवाजिउल अज़ला। मुतवाजिउल अज़ला दूसरा हिस्सा खत्म किया मैंने। यहाँ तक तो समझ में ही नहीं आता कि सबूत में तो कुछ तो भी दूसरा ही पूछे वाला है और इन्होंने कुछ तो भी दूसरा ही कर रहे, है ना। आप जगह पे आए पैरेललोग्राम का यूज करके फिर आप जो है ये दोनों सबूत ला सकते हैं आसानी से। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं, इसलिए पी आर इज पैरेलल टू बी सी, पहली खुसूसियत है, तारीफ है, बल्कि मुतवाजिउल अज़ला के दोनों जोड़ियां मुतवाजी रही, पी आर मुतवाजी है बी सी, हो गया। उसका अधूरा नाम पी आर, पी क्यू मुतवाजी है बी सी, हमारा पहला साबित करना हो जाता। थोड़ा थोड़ा समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। अब दूसरा हिस्सा, दूसरे हिस्से के लिए आपको स्पेशल थोड़ा सोचना है, स्पेशल लिखने का तरीका स्पेशल। क्या मैंने बताया यहाँ पे, ये लाना है तो इसी सूरत में लिखो ना, क्या ने शक्ल बोल रही ना, पी क्यू आधा है किसका, पी आर, पी क्यू आधा है पी आर। कंस्ट्रक्शन है, हमारा ऐसा करे थे, आप दो बराबर हिस्से लिए, जहां पर भी दो बराबर हिस्से लेते वहां ऐसा लिख सकते, पी क्यू आधा है पी आर। लेकिन ये मुतवाजिउल अज़ला भी है, मुकाबिल के जिले बराबर भी रहते, इसलिए पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, पी आर इज कॉन्ग्रुएंट। और इसका क्या मतलब है फिर, इसका मतलब ये है कि आपके सवाल में जहां जहां पी आर आ रहा उसकी जगह पे क्या रखो, तो पी क्यू की जगह मसावी की जगह हाफ की जगह पर और पी आर की जगह पर, और ये आपका दूसरा नीचे लिखना हेंस द प्रूफ, साबित हुआ, बल्कि पूरे अल्फाज फिर से लिख दो, मसले, है ना, बेहतरीन है एकदम, वेरी गुड। यहाँ पर आपने गलती से नज़ीरी जाविये लिख दिए थे, ये नज़ीरी जाविये नहीं होना चाहिए, ए और पी जेड की शक्ल बोल रहे और आप देखो जब से भी याद नहीं दिला, ये मुतबादला जाविये, मुतबादला जावियों का मसला बने, ओके, अल्टरनेट एंगल थे, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए, राइट, मुतबादला जाविये। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।